ट्रोल कर रहे हैं उनको तो हम कार्यकर्ता ही समझ सकते हैं। जब से बेराना दाम आंदोलन हुआ है, हनुमान बेनीवाल का जो वो भाषण हुआ, उसके बाद राजस्थान नहीं देश भर में राजनीति गर्मा गई है और हनुमान बेनीवाल के बयानों से बीजेपी कह सकते हैं कि बौखला गई है और एक मिशन चलाया जा रहा है, उनके काउंटर कराया जा रहा है। बीजेपी के नेता की बात करें, युवा मोर्चा के नेताओं की बात करें तो लगातार हनुमान बेनीवाल को पोस्ट नजर आ रहे हैं। इस बीच कई चीजें हुई, बीजेपी पार्टी के ऐसे मंत्रियों के भी ऑडियो वायरल हुए जिनमें उनका चरित्र है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों के सामने आया, जनता के सामने आया। तो आज हनुमान बेनीवाल की सेना के एक ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं दिलीप बड़नंगा, जो मेड़ता विधानसभा से आते हैं और ये वो कार्यकर्ता है जो सबसे पुराने और सबसे मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम मोहन जी। दिलीप भाई, सबसे पहले आपका जानना चाहूंगा कि आरएलपी पार्टी से कब से जुड़े और क्या चीजें हनुमान बेनीवाल अच्छी लगी तो आप इनके साथ जुड़े? मैं मोहन जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगभग 2010-11 से बड़े भाई हनुमान जी से जुड़ा हुआ हूँ और जिस समय से जुड़ा हुआ हूँ, जिस समय ये क्योंसर के विधायक हुआ करते थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे 1992-93 के जन्म के बच्चों के बाद अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे पुराना। अच्छा, क्या चीजें हनुमान बेनीवाल के अन्य नेताओं से इनमें ये खासियत है जो युवा इनके ज्यादा साथ होते हैं? इनकी ये बड़ी खासियत है, ये सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और उनके घर जाते हैं, उनके घर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर पे बैठे हैं। कभी ऐसा अगर वो हमें कहते हैं कोई बात में गलत हो सही हो, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। क्या मामला है, हनुमान बेनीवाल हमेशा सुर्खियों में रहते, इस बार तो कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गए। हनुमान जी ने बेराना दाम बचाने के लिए संतों के साथ जिस तरह बीजेपी बौखला गई थी और सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाहती थी, वो जमीन संतों की थी। उस बीच में हनुमान जी ने वहां कहा था कि ये मनबुद्धि है भजनलाल जी, तो उसको लेकर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री हनुमान के केवल एक बयान की वजह से, उन्होंने केवल बयान दिया था, कहीं सड़कों पे नहीं गए थे। सड़कों पे जाते तो पता नहीं क्या होता भारतीय जनता पार्टी का। एक बयान देने के बाद हर तरह के नेताओं को मुख्यमंत्री जी खुद व्हाट्सएप से भेजते हैं कि आप ये बोलो, मेरी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि एक सांसद है, गरिमा रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री, जैसे अगर भजनलाल की बात करें तो मुख्यमंत्री पद पे है, उनकी गरिमा रखनी चाहिए। किस प्रकार से वो मूर्खातिराज उनको बोल दिया, इसको लेकर वो ट्रोल कर रहे हैं। उनको लेकर ट्रोल कर रहे हैं तो वो मूर्खातीसी है। वो तो देखो सर क्या बता रहा हूँ, चलो हनुमान जी ने तो बोला होगा, वो तो देश के प्रधानमंत्री को भी सतत नमन बोल देते हैं, सतत अकाल बोल देते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। वो तो बोखलाते हुए खुद भजनलाल जी ऐसे ही हैं। अच्छा, जिस प्रकार से लोगों को कहना है कि कई मंत्री भी सामने आए कि तो ये आखिरी चुनाव, जीत नहीं पाएंगे, मैदान नहीं आ पाएंगे, क्या स्थिति है आरएलपी की? अभी आरएलपी बड़ी मजबूत स्थिति है और आरएलपी की सरकार बनेगी 2028 के अंदर। ये तो इसलिए आए हैं सड़कों के ऊपर कि साधु संतों का आशीर्वाद मिल गया, किसानों का आशीर्वाद हनुमान को, साधु संतों का आशीर्वाद हनुमान को, दलितों का आशीर्वाद हनुमान को और 36 कौम का आशीर्वाद हनुमान को मिल गया और हनुमान बड़ा मजबूत हो रहा है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये इन्होंने ये बोला है तो इनको ट्रोल करके और पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ मोहन जी कि जिस तरह वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या कोई नेता ट्रोल कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने तो केवल भाषण दे दिया, उनका काम खत्म हो गया। परंतु मंत्री हो चाहे कोई यहाँ के लोकल नेता है जो खुद भी ऐसे रहते हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं, उनको तो हम कार्यकर्ता ही समझ सकते हैं। हनुमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हनुमान जी की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बीजेपी के एक नेता है शंकर गौरा, जिन्होंने तो हनुमान बेनीवाल पे ये भी आरोप लगा दिया कि इनकी मानसिक दिवालिया निकल गया, इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट होगी, इस प्रकार के आरोप भी हनुमान बेनीवाल पे लगे। मैं शंकर गौरा को कहना चाहता हूँ, जब वो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था तो उस समय शंकर गौरा हनुमान जी के आशीर्वाद से वहां चुनाव लड़ा था और चंदा भी हनुमान जी के कहने से, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस समय थी नहीं, परंतु सभी किसान के बेटों ने इसे चंदे से चुनाव लड़ाया। कोई मानसिक रोग नहीं। मेरे तो ऐसा लग रहा है कि वो रात को बोल रहा था, रात को कहीं सेट होके वो ऐसी बात बोल रहा था। एक वीडियो और वायरल हुआ है, एक बीजेपी के युवा मोर्चा के जोधपुर के लीडर है, जिन्होंने ये बोला था कि हनुमान बेनीवाल तो नशेड़ी है और चुनाव आयोग ने उनको बोतल का चिन्ह दिया, जैसे थे वैसे ही चिन्ह दे दिया उनको। मैं मोहन जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जब बोल रहे थे तो उसके हाथ में चकना था, वो ऐसे ऐसे करके चकना खा रहे थे, खुद दारू पी के बोल रहा था। और उसका तो मेरे हिसाब से खोकर का तो घर भी उसे नहीं संभल रहा है और वो हमें संभालने की बात कर रहा है। वो खुद नशेड़ी टाइप के ऐसी बात करना और उनका जवाब देना भी, उसकी बात भी करना गलत है। वो कोई नेता ऐसा नहीं है, वो तो वैसे नहीं मानते उनको, वो नेता ही नहीं, वो तो केवल ऐसे ही है, बस टेम्परेरी अपना काम कर रहा है बस।
अच्छा, जिस प्रकार से बात करें हनुमान बेनीवाल के साथ, जब आंदोलन करते हैं भीड़ होती है, आक्रोश में, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती, क्या कारण है? अब किस प्रकार से सुधार आएगा? अब सुधार आएगा मोहन जी। वोटों की तकलीफ होती है, परंतु हर जगह वोट मिलते हैं। जैसे यहाँ 56,000 मिले, कहीं 50,000 मिले, कहीं 80,000 मिले, पर कहीं जीत के पास नहीं जा पाते। तो पहले क्या होता था कि हनुमान जी को कहते थे कि ये जाट की पार्टी है। तो जब से हनुमान जी ने ऐसा ही भर्ती रद्द करवाई हो, या कोई जैसे वो मटकी कांड हुआ था वह हो, या मालिका कपासण में हुआ वह हो, ये 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर न्याय दिलाते हैं। तो अब हनुमान जी 36 कौम के नेता हो गए और इस बार पक्का सरकार बनेगी। अभी हाल ही में देख रहा था के विष्णु जो मंत्री बीजेपी सरकार में, वो हिसाब मांग रहे थे हनुमान बेनीवाल से कि आपने इतने आंदोलन किया, सफलता क्या रही का आपने सफलता दिलाई। वो के विष्णु जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिसाब तो आप अपने आंदोलनों का दे सकते हो, 2-4 किया होगा। हनुमान जी को तो पता ही नहीं कितने आंदोलन कर लिया आज तक। उनकी हनुमान जी भूल गए होंगे कि मैंने इतनों को न्याय दिला दिया। और के विष्णु का जवाब देना कोई हमारे लिए और हनुमान जी के लिए जरूरी नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं समझते हो? हाँ। अब जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के शुरू निचले कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक एक ही जैसे हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कह सकते हैं कि उनको कहते हैं मर्यादित भाषा बोलिए, उसको लेकर आरएलपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से बीजेपी को जवाब देने वाले हैं? भाई साहब, हनुमान जी ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हनुमान जी ने तो यह कहा मंदबुद्धि है। आप कल एक मंत्री का देखो ऑडियो आया था, वो तो माँ बहन की गाली निकाल रहा था। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं बोला। और अगर वो ट्रोल करेंगे, हो सकता है कोई ट्रोल करवा रहे होंगे, तो आरएलपी के कार्यकर्ता ही, नेता नहीं, आरएलपी के कार्यकर्ता ही हमारे जैसे ये पूरा मैटर सल्टा देंगे। हनुमान बेनीवाल के युवा में इतनी क्या एक्टिवनेस है कि जैसे रात को 12 बजे कूद करते हैं, आधे घंटे बाद में जो ट्विटर एक्स हैंडल है उस पर टॉप पर उनका ट्रेंड करने लग जाता है। क्या ताकत है, किस प्रकार से युवा काम करते हैं? युवा पूरे परेशान है इस देश में, और सबको यही उम्मीद है कि हनुमान जी न्याय दिलाएंगे और हनुमान जी हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। तो वो ध्यान रखते हैं कि कैसे लेके हनुमान जी क्या कर रहे हैं। तो ट्विटर में रात को 12 बजे 2 नंबर पे चला था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सुबह 7 बजे ट्रेड चला दे और 10 दिन चला दे, तो बीच में भी वो अपना ट्रोल नहीं करवा सकते। बिल्कुल। तो ये दिलीप बड़नंगा थे जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे कितने हथकंडे अपना ले, लेकिन जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को ट्रोल किया जाए, हनुमान बेनीवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्यकर्ता ही निपट लेंगे, इतना वो वादा रखते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा किस प्रकार से पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में आरएलपी अपनी मजबूती दिखाएगी, किस प्रकार से बीजेपी मैदान में जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप इस जो घटनाक्रम हो रहा है इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।